Hello student, today in accounting for partnership form goodwill I am going to discuss in part 2 the valuation of goodwill by super profit method. Dear student, in last video I have discussed the valuation of goodwill by average profit method. In this video I discuss the valuation of goodwill by super profit method. Along with the valuation of goodwill by super profit method, I have also taken all the CBSE board exam questions asked in the previous year board examination related to this topic. So you are requested to watch this video completely so that you can understand the nature of questions which are related to this topic asked by the CBSE. So let us see the topic. Super profit. First, understand the meaning of super profit. Super profit is the excess of average profit over normal profit of a business. सुपर प्रॉफिट एक बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट से, द एक्सेस अमाउंट इज़ नोन एज सुपर प्रॉफिट. आप इस तरीके से समझ लें कि एक नॉर्मल कंडीशन में वॉट एवर कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड बाई ए बिजनेस, ऑन दैट कैपिटल what profit is earned by a business, that is called normal profit. But when business earn profit more than the normal profit by using same capital, the excess amount of that profit is called super profit. Means नॉर्मल कंडीशन में जो प्रॉफिट आ रही है उससे ज़्यादा जब एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो एक्सेस जो अमाउंट होगा दैट इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. अब यहाँ पर जब हम गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड को फॉलो करेंगे तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, अब उस स्टेप्स को देखते हैं. तो स्टेप्स टू फाइंड गुडविल. फर्स्ट हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है. और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है उसको समझिए पहले. कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस. बिजनेस को रन करने के लिए जो भी कैपिटल बिजनेस में लगाया गया है दैट कैपिटल इज़ कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड. और इसमें आप जो इसको फाइंड करने के लिए कौन कौन से आइटम यहाँ ऐड करेंगे, कैपिटल प्लस करेंगे इसमें रिजर्व. एग्जिस्टिंग अगर गुडविल होगी तो उसको माइनस करेंगे, और कोई फिक्टिशियस एसेट्स होगी इसे भी माइनस करेंगे, साथ में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होंगे तो इसको माइनस करेंगे. फिक्टिशियस एसेट्स में जैसे एडवर्टीज़मेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे आप. डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इसको माइनस कर देंगे आप. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में वे सभी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे जिनको कि बिजनेस ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आउट ऑफ द सरप्लस फंड, नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस. तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होंगे उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. तो सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लेंगे, और इसको फाइंड करने का एक और अल्टरनेटिव फार्मूला यहाँ पर होगा कि ऑल एसेट्स का टोटल ले लेंगे, और इसमें से गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स ये नहीं होना चाहिए. एसेट्स में इन सभी को छोड़ देंगे आप, और साथ में आउटसाइड या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होगी जैसे क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, तो इस तरह के लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे. तो जो अमाउंट रिमेनिंग होगा दैट इज़ नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड. तो पहले स्टेप में हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लेंगे, और स्टार्टिंग जो क्वेश्चंस का नेचर होता है उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दिया भी होता है. तो अगर दिया रहेगा तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी, अदरवाइज़ नहीं दिया होगा तो इन दोनों फार्मूले में से कोई भी एक फार्मूला एज़ पर द क्वेश्चन नेचर जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे और फाइंड कर लेंगे. इसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे. जब कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100. बहुत इजी फार्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे और आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा. एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमने पहले मेथड में डिस्कस किया था. एवरेज प्रॉफिट जो भी गिवन ईयर्स की प्रॉफिट होंगी उन सभी प्रॉफिट को हम प्लस कर लेंगे
सम करेंगे और नंबर ऑफ़ ईयर जितने भी ईयर्स की प्रॉफिट रहेगी, 3 ईयर्स है तो 3 से, 4 ईयर है तो 4 से, 5 ईयर है तो 5 ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ये दोनों प्रॉफिट आ गए, तो अब आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। फार्मूला अप्लाई करेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप करते थे एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, सेम उसी तरीके से गुडविल इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, और गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे, ये फॉर्म की गुडविल आ जाएगी। और इस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें गुडविल फाइंड करना होता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड इफ़ नॉट गिवन बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला, then normal profit by applying this formula, then average profit by applying this formula, then super profit, and finally goodwill. Now see some questions on this method. The question is XY and company, a partnership firm, intends to estimate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase. ये ध्यान रखेंगे, 3 years purchase of super profit of the firm. The capital employed in the firm is 1,50,000 and the normal rate of return is 20%. Profit for the last 4 year वर आपको प्रॉफिट दिया गया 4 ईयर का। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है। तो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% कर देंगे तो आपकी नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगी। और एवरेज प्रॉफिट के लिए ये आपको 4 ईयर्स की प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो इसके बेस पर एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। एवरेज माइनस नॉर्मल करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। लेट अस सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 1,50,000, 20% इज़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 30,000। एवरेज प्रॉफिट हमने इस 4 ईयर की प्रॉफिट का एवरेज ले लिया, तो 35,000 प्लस 38,000 प्लस 42,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाई 4 नंबर ऑफ ईयर्स, 40,000 एवरेज प्रॉफिट आया। नाउ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इज़ 10,000। नाउ गुडविल का फार्मूला लगाया, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और ये क्वेश्चन में आपको दिया है नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस 3 ईयर्स, इंटू 3 कर दिया, 10,000 इंटू 3, द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 30,000। तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया द बुक्स ऑफ ए बिजनेस सोल्ड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन December 31st, 2015 5 lakh and the profit for the last 5 years were 2010 40,000, 2012 50,000, 2013 55,000 and 2014 70,000 and 2015 85,000। तो ये 5 ईयर की प्रॉफिट दे दिया। आपको पूछा जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस गिवन दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%। तो अगेन आप देखें, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया और 5 ईयर्स की प्रॉफिट दिया एवरेज फाइंड करने के लिए इस तरीके से। तो अब आप क्वेश्चन में फिर अगेन उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। नॉर्मल प्रॉफिट पहले फाइंड कर लिया, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ गिवन 5 लाख, यहाँ से लिया 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में दिया 10% 50,000 आया। अब एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ले लिया, यहाँ पे सबका टोटल किया 3 लाख हुआ। एवरेज प्रॉफिट 3 लाख अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 5, 60,000 एवरेज आ गया। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला अप्लाई किया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 10,000। नाउ गुडविल इज़ अगेन 10,000 इंटू 3, 30,000। दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग गुडविल। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन 2019 में बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा गया, इसमें रिवर्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आप यहाँ ध्यान देंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फॉर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स आर 80,000, एवरेज प्रॉफिट दे दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन ए सिमिलर बिजनेस इज 10%। इफ़ द गुडविल ऑफ द फॉर्म इज़ 1 लाख एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द
कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। तो यहाँ गुडविल ना पूछ के कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा है, तो हमें रिवर्स क्वेश्चन में आना है। तो वो आपने ध्यान दिया, यहाँ पे गुडविल का फार्मूला हम लगाते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आपको दिया गया है, गुडविल दिया गया 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ से हमें निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहाँ 4 है, तो इसमें सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1 लाख अपॉन 4 करेंगे तो 25,000। अब इस 25,000 को आप यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट 80,000 दिया, इसमें आप फार्मूला अप्लाई करते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप फाइंड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आपको 80 दे दिया और सुपर आपका 25 आ गया। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो फाइंड कर लेंगे आप। तो इसमें से सुपर प्रॉफिट को इधर ले आकर के इसमें से माइनस कर दीजिए 25,000, तो आपके पास जो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 55,000। और ये 55,000 जो नॉर्मल प्रॉफिट है दैट इज़ द 10% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% है, इसका मतलब 55,000 10% है तो 100% आ जाएगा इसका 5,50,000। तो दिस इज़ द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से क्वेश्चन गुडविल ना पूछ करके बल्कि उस सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी पूछा जा सकता है, जैसा 2019 में क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम रिवर्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखें कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज़ 5,50,000। तो इसमें कैलकुलेशन हमने आपको डिस्कस कर लिया, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, स्टेप्स हमने बता दिए आपको। नेक्स्ट आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ऑन 1 अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट ऑफ रुपीज़ 75,000 इंक्लूडिंग कैश 5,000, जिसमें कैश इंक्लूड है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 5,000 ऑन दैट डेट। The firm had a reserve fund of rupees 10,000 while partners capital account showed a balance of 60,000. If normal rate of return is 20% and the goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 years purchase of super profit, find the average profit per year of the existing firm। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड किया था उसी पैटर्न पर हम जाएंगे तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन बनाते समय हम जो है बिल्कुल उसी पैटर्न पर आएंगे, रिवर्स आएंगे। गुडविल का फार्मूला लिखेंगे जिसमें सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज होता है। तो गुडविल यहाँ 24,000 दिया और 4 ईयर्स की परचेज़ है, तो उसके बेस पर हम रिवर्स आएंगे। यहाँ पर आप ध्यान दें, गुडविल इज़ वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये 24,000 आपको दिया। तो गुडविल इज़ इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो इसके अकॉर्डिंग जो सुपर प्रॉफिट आपका आया 6,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू जो आपको दी गई है उसके ऊपर इसमें कैपिटल और रिज़र्व दोनों को प्लस कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारा 60,000 और 10,000 आता है, तो 70,000 ये हो गया। और अगर हम इधर आते हैं तो टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कर देंगे तो भी 70,000 आ जाएगा। इसके ऊपर 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, 20% ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो ये आ गया 14,000 और 6,000। इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें 14,000 तक हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम सुपर प्रॉफिट जब फाइंड करते हैं तो फार्मूला लगाते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट है 6,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000 और एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। तो एवरेज प्रॉफिट को हम फाइंड करेंगे तो हमारा 14,000 और ये सुपर प्रॉफिट दोनों ऐड कर देंगे, हमारा ये 20,000 जो आएगा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक पैटर्न है क्वेश्चन को पूछने का। और इस तरीके से क्वेश्चन आपने देखा कि पिछले क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा गया था, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and share